जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आदरणीय इंजीनियर का स्वागत करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहो, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहो, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहो, अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहो, अमर रहे, अमर रहे। आप भी आ रहे हैं। जय 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 राणा जय साहब भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गांधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय राणा साहब भी हमारे बीच में मौजूद होंगे, सी साहब, और साहब से आग्रह करूंगा कि स्थान ग्रहण कर ले। सभी साथियों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय आनंद राणे साहब, ACPWD महोदय भी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे बीच में क्रांति महासचिव माननीय गौतम पाटिल साहब भी मौजूद है, बधाई दी जा रही है। सभी कर्तव्यवादी के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करें। वहीं से जहाँ पर आप बैठे हुए, आप जाइए, समाज के बैन करके काम करिए। सूर्यवंशी साहब को भी किसी ने बोला नहीं कि आप मजाक से काम करिए, आप समाज के काम करिए। आप जी कि सूर्यवंशी साहब अपने बीच में ईश्वर का वरदान के रूप में मिले हैं। और जो समाज के काम करता है वो संघर्ष भी करता है, सफर भी करता है, उसे जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। मेरे को और भी दूसरे लोग बोलते हैं कि हम बस समाज के काम करते हैं, परेशानी होती है। मैंने सर आप समाज के काम करो, आप ये मत सोचो अपन किसी पे एहसान कर रहे हैं। जी ईश्वर ने हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया है, हम आगे कर रहे हैं। कोई अपने को बोलने तो नहीं आता आप समाज के पहले पहले काम करिए। हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर लीडरशिप है, और हमें समाज के पहले पहले काम करना है। और ईश्वर का वरदान है हम, इसलिए हम समाज के पहले पहले काम कर रहे हैं। आप लोग इतने लोग जो बैठे हैं, सर आपके सम्मान में लोग ब्लड डोनेट करके आपको सम्मान कर रहे हैं। आपका उज्जवल भविष्य है, इससे बड़ी शुभकामनाएं सारी धरती में कोई हो नहीं सकती। ये जितने योद्धा बैठे हैं, ये जज्बा है, ये समाज के आइकॉन है। ये मतलब नहीं कि हम 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। लीडरशिप हर व्यक्ति नहीं करता। आप लोग दिल में कभी ये बात मत लाना कि आप मैं आगे कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, बाकी सब मजे कर रहे हैं। लीडरशिप कठिनाइयों से आगे बढ़ता है। गालियां जब तालियों में बदल जाती हैं तो सब बुराइयां दूर हो जाती हैं। अपने समाज आज इस लेवल में बैठा है, आज अपन तरक्की किए हुए हैं, तो अपने वीर योद्धाओं का, ऐसे बहुत से साइलेंट वर्कर हैं जिनका अपन नाम भी नहीं पता होगा, उनका बहुत योगदान है। ऐसे नाजी के लोग, अजाज के साथ एक साइलेंट सपोर्टर के रूप में काम करता है। नाजी के लोगों का अजाज को बहुत समर्थन प्राप्त है। अजाज की नाजी एक ताकत है, युवा वर्ग है, और युवा वर्ग से ही समाज का कल्याण हो सकता है। ये क्लियर है। आप बुजुर्गों को नहीं समझा सकते, युवाओं को समझा सकते, युवाओं मजबूत होंगे, युवाओं में लीडरशिप होगी। तो आज सर नाजी की तरफ से नाजी के लोगों को हम बहुत बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने आपके प्रति सर इतनी कृतज्ञता रखी कि अपना ब्लड डोनेट करके आपके सम्मान में आपके बर्थडे को, शुभकामनाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। इसको आपको सर ईश्वर का वरदान मानना चाहिए कि आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आपके इतने लोग फॉलोअर हैं, इतने चाहने वाले हैं। भले ही आपको सर संघर्ष हो, भले ही आपको परेशानी झेलना पड़े, समाज काम करना भले कष्ट हो, मगर इन चेहरों को आप याद रखना और इससे बाद आगे बढ़ते जाना। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथी आशा करता हूं जिस तरह विगत वर्षों में उनका सहयोग, मार्गदर्शन और समाज के लिए संघर्ष रहा है, और अजाज ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक पहचान बनाई है। बाबा साहब अमर रहो, बाबा साहब अमर रहो, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अमर रहो। आप सभी से करबद्ध आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें।
आज हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय कंसोटिया साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रांत अध्यक्ष मधुसूदन सजात मौजूद हो चुके हैं। उनका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारे बीच में परमादरणीय इंजीनियर एस.एल. सूर्यवंशी साहब चीफ आर्किटेक्ट PWD व प्रांत निवासी प्रशासन मध्य प्रदेश आजाद का जन्मदिन आप और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि उसको सकारात्मक जो उपयोग उसका होना चाहिए। ये सही है कि आज उनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं, पढ़ाई के चैलेंजेस हैं, रोजगार के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि रोजगार पाना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आरक्षण की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात होती है, लेकिन अब उनको बाहर रोजगार बहुत ढूंढने पड़ेंगे, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कामों के प्रति अगर सकारात्मक हैं और मेहनती हैं तो आपको सफलता हमेशा मिलेगी। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा, हर बार मैं कहता भी हूँ कि किसी भी सफलता और असफलता के लिए पूर्ण रूप से आप खुद जिम्मेदार हैं। होता क्या है कि हो सकता है कि हमारे मन में कई चीज़ें हों, कई इस कारण से मैं सफल नहीं हो रहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन हमको तो रास्ता उसी में निकालना है, जो है वो तो है। जैसे सामाजिक तौर पर अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी स्थिति रही अपने समाजों की कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए, राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए, सामाजिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये उस चीज़ को कोसते रहें और मेहनत नहीं करें। और ये जो उदाहरण है ये सब पे लागू होता है। आप मेहनत करें, आप अपना माँ बाप को नहीं कोस सकते कि माँ बाप के कारण से मैं कमज़ोर हूँ, अपने परिवार को नहीं कोस सकते कि उनके कारण से कमज़ोर हूँ। और मेरा तो ये कहना है कि माँ बाप ने आपको पैदा किया है, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है, अब आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप वहाँ आगे बढ़ें। आगे बढ़ते समय जो चेतना है वो मन में रहे, सामाजिक मुद्दों के प्रति सोचें, राजनीतिक मुद्दों के प्रति विचार रखें अपना, और कोशिश ये करें कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। और एक अंत में मैं यही कहूँगा कि खुश रहें, सकारात्मक रहें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए जो निरंतरता है वो बहुत ज़रूरी है कि सतत रूप से काम करते रहें, सोचते रहें, बढ़ते रहें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सूर्यवंशी जी के जन्मदिन के ऊपर आप लोग प्रण लीजिए, सब आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, और जो हमारा जो समाज है, हमारे भाई बंधु हैं, उनको आप आगे बढ़ाएंगे, समाज में भाईचारा है उसको फैलाएंगे। तो इस तरीके से हम आज शपथ लेते हुए आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। चाहिए कि हमें करना क्या है। माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय हमेशा कहते हैं कि हमें समाज के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे कथनी और करने में बहुत ही अंतर रहता है। खासकर युवाओं की टीम, आज देखिए देश में विकट स्थितियां पैदा हो रही हैं। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्क्रूटनी की गई है उसमें सीधे सीधे संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन किया गया है, लेकिन हमारे युवाओं में रोष नहीं आया, हमारे युवाओं में गुस्सा नहीं आया। मैं इसीलिए राम सिंह को भी डांट रहा था, आज सुबह ही बोल रहा था कि जन्मदिन मनाने के बजाय आप संगठन को ज्यादा शक्ति प्रदान करें, संगठन के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, ना कि हमारे जन्मदिन। आप लोगों ने जो ब्लड डोनेट का काम किया, हालांकि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये किसी न किसी गरीब जरूरतमंद के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोगों की जो भावना है मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन ये जो भावना है यदि हम समाज के प्रति रखेंगे तो निश्चित ही हम समाज को दे सकते हैं। आज एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाया है, लेकिन जितने युवा बैठे हैं सभी लोग जातिवाद का पालन करते हैं। इसका मतलब उस जातिवाद को बढ़ावा हम दे रहे हैं। माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय की हमेशा इच्छा रही है
कि हम लोग कम से कम अनुसूचित जनजाति के लोग आपस में रोजी रोटी का व्यवहार करें, लेकिन अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। जब तक हम आपस में भाईचारा रोजी रोटी का व्यवहार नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। एक तो हमारी जो जिम्मेदारी है हमें निर्वहन करना चाहिए। जितने युवा हैं, अविवाहित हैं, मैं आप लोगों से, जो युवा अविवाहित है, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग यदि जाति प्रथा को तोड़ना चाहते हो, जाति विहीन समाज को बनाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले स्वयं कदम उठाइए, स्वयं उसमें आगे कदम बढ़ाइए। जब तक आप स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे तो सामने वाले से इच्छा करना बेईमानी है। आपके पास 5 उंगलियां हैं, यदि सामने वाले को एक उंगली दिखाते हैं तो आपके तरफ 4 उंगली मुड़ती है। आप आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आप लोग जो युवा हैं, युवा एक ऐसी शक्ति है कि प्रदेश नहीं देश सभी को नई दिशा दे सकती है, नई गति दे सकती है और दुनिया को कहां से कहां पहुंचा सकती है। लेकिन हम अच्छे तरफ भी जा सकते हैं और नेगेटिव तरफ भी सकते हैं। जैसे माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान समाज के प्रति आपका वो रहेगा तो निश्चित है समाज एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। आज समाज को आप युवाओं की बहुत जरूरत है। हम लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, एक सीमित दायरे में रहते हैं, हम लोगों के सर्विस कंडक्ट रूट लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई सर्विस कंडक्ट रूट नहीं लगता है। और जैसा राणे साहब ने बताया कि आप लोग जो शक्ति है, मैं राणे साहब बारे में बताना चाहता हूँ। राणे साहब वही जब स्टूडेंट इंजीनियर इंदौर थे, जो महू का अपना मंदिर है, जो हमारा सब कुछ है, वो उसका निर्माण इन्हीं के हाथों में किया गया था। जो मूर्ति स्थापना हुई है, वो खुद कई जगह जा जाके सेलेक्ट करते थे, इंटरनेट से वो और फिर ऑर्डर देते थे और जाते थे और लेके आते थे। भले पदाधिकारी नहीं है, लेकिन इनकी जो निष्ठा है समाज के प्रति वो अद्वितीय है। हम लोग ठीक है पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी रह के काम करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, मैं एक काम भी करता हूँ उस माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय की सोच और उनके निर्देश में करता हूँ। मैं तो कभी कभी रात को साहब 11 बजे फोन कर देते हैं, अरे सूर्यवंशी का तुम्हें ऐसा करना है, देखो ऐसा हो गया, यहाँ से ऐसी खबर आ रही है। मुझे पता भी नहीं रहता, रात को साहब 11 बजे मेरे को फोन करेंगे, पता मैं पाटिल जी और लोगों को करूंगा, खुद प्रयास करूंगा। माना हर चीज में साहब का मार्गदर्शन, साहब का निर्देश ही रहता है। आप लोग सोचते हैं कि मैं अपने से कुछ करता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं करता। ये पूरा का पूरा जो काम होता है, अजाज का हो चाहे नाजी का हो, वो साहब की सोच का मात्र 10% हो रहा है। आप देखिए अभी जो अजाज का चला है कि हम गांव की ओर, पहले अजाज की शाखा कहाँ रहती थी, तहसील ब्लॉक तक। साहब ने कहा नहीं, गांव, पहले पंचायत तक बोले और फिर अब बोले गांव तक, अजाज चला गांव की ओर। तो साहब की सोच रहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करें। लेकिन जितना साहब सोचते हैं, हम शायद, मैं भी उसमें आप लोगों के साथ खड़ा हूं कि हम लोग 10% भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि साहब के सोच का हम 50% से ज्यादा काम कर पाते तो निश्चित आज मध्य प्रदेश में हमारे समाज की स्थिति अद्वितीय होती। तो सभी लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सामाजिक आंदोलन हो, यहाँ तक कि राजनीतिक लोग भी अजाक्स की ओर उम्मीद भरो निगाहों से देखते हैं। जब माननीय मंत्री बड़ों से हम मिलते हैं तो कहते हैं अजाक्स को एक काम करना चाहिए, अजाक्स को आप चाहिए। मंत्री जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, जो उसके निर्देश में पूरा शासन प्रशासन चलता है, वो अजाक्स से उम्मीद रखता है। खासकर हमारे आरक्षित वर्ग के मंत्री और जनप्रतिनिधि। आप ये सोचिए अजाक्स वो है। और जिस उम्मीद से साहब ने आपके लिए संगठन बनाया था, तो मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे कि वो संगठन साहब की उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। साहब आप लोगों से एक नई उम्मीद लिए थे कि जो अजाज काम नहीं कर पाता है अपनी सर्विस कंडक्ट रूट के तहत, तो आप लोग समाज को अपने देश से, अपने ऊर्जा से आप समाज को नई दिशा देंगे। लेकिन आप लोगों ने साहब के जो विचार थे, साहब का जो सपना था, आप लोग उसके खरे नहीं उतरे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं पुनः आपको नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि साहब को आप निराश नहीं करेंगे, समाज को आप नई दिशा देंगे। और समाज को नई दिशा क्या देना है, आप एक कैरियर काउंसिल करिए। आप सभी लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप लोग जो है जहाँ रहते हैं वहाँ आप लोगों को शिक्षा के बारे में बताइए,
किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको आप कानूनी मदद दिलवाइए, आप थाने जाइए, उसकी एफआईआर दर्ज कराइए, और जो आपसे मदद हो सकती है आप दे। जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक मदद ही करें। मैं पुनः आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने पूरे प्रदेश के कोने कोने से इकट्ठा होकर आप हमारे प्रति आपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत। सर, आज आपका बर्थडे शिविर भी लगाया गया है, रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेट भी किया जाएगा। उसके साथ और क्या संकल्प आप युवाओं को दिलाते हैं अजाक से? मैं हालांकि जो आपने भी हमारे मार्गदर्शक माननीय बछोड़े साहब ने आपको जो चीज़ बताई है, हमें समाज के प्रति जागरूक होना होगा, संवेदनशील होना होगा, और समाज को हम उनके जो संवैधानिक अधिकार है, उनके जो राइट्स है, उसके दिलाने के लिए हमें कृत संकल्प होना होगा। अजाक्स के महासचिव हैं, उनका जन्मदिन है सूर्यवंशी जी का। यहाँ सभी लोग, अजाक्स के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, राज्य के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सब ने उनको बधाई दी है, केक काटा है। और जो युवा लोग हैं उत्साहित हैं जन्मदिन मनाने से, वो उन्होंने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है, नीचे गाड़ी खड़ी है, ब्लड डोनेट करेंगे। और हम सब भी सूर्यवंशी जी को शुभकामनाएं दें। सर, अभी तक कितने लोग डोनेट कर चुके हैं? ये आपको ये लोग बताएंगे। अरे वो फोड़ने वाला कुछ फोड़ना मत, कुछ में प्लास्टिक रहती है, ये कोई चमकीली मत फोड़ना, कोई उड़ा वो ऊपर मत फोड़ना, वो केक पे गिरेगा तो खा नहीं पाओगे क्योंकि वो प्लास्टिक रहता है उसमें, उसे मत फोड़ना। कोई है लाए भी हो तो दूर फोड़ो।